परमात्मा का संतान बनना। दास के दासत्व हैं वो बहुत महिमा के काबिल है, लेकिन परमात्मा तो कहते हैं कि तू मेरा दास नहीं है, तू मेरा संतान है। तो संतान का अधिकार सबसे ज्यादा होता है। दास परमात्मा के खजाने का, पिता के खजाने का अधिकारी नहीं होता, लेकिन पुत्र संतान वो परमात्मा के सर्व खजानों के वो अधिकारी बन जाता है। मतलब परमात्मा हमें और ऊंची स्टेज के ऊपर लेके जाना चाहते हैं कि है बच्चे, तुम न दास हो, तुम न भक्त हो, तुम तो मेरे अलौकिक संतान हो। और ये संतान भाव आने से सर्व सुखों की और सर्व शक्तियों की प्राप्ति हमें अपने आप मिल जाती है। परमात्मा का जो अविनाशी वर्षा है वो वर्षे के हम अधिकारी बन जाते हैं। कहते हैं कि भिखारी से अधिकारी की तरफ हम आगे बढ़ने लगते। हम याचना करते हैं परमात्मा के पास बैठ के, भक्त बन के, कि हे भगवान मुझे संतान दो, हे भगवान मुझे सुंदर मकान दो, सुंदर भारिया दो, भौतिक सुख सुविधाएं दो। आज तक हमने भक्त बन के परमात्मा के पास कुछ न कुछ मांगते रहे। अभी परमात्मा आए हैं, कहते हैं कि तुम अब भक्ति तू आत्मा से क्या बन जाओ, ज्ञानी तू आत्मा बन जाओ। पूरे सृष्टि चक्र का, हर एक युग का और इस सृष्टि की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारी परमात्मा ने हमें सुना दी है। ये सृष्टि का अंत समय है, सृष्टि परिवर्तन करने का समय है, कलयुग से सतयुग की तरफ आगे बढ़ने का समय ये चल रहा है। तो कहते हैं ये कलयुग नहीं है, करजुग है। जितना भी करेंगे उनका 1000 गुना इस समय हमें प्राप्त होता है। भक्ति मार्ग में भी कहते थे कि पुराने समय में, द्वापर युग में या त्रेता युग में तो पुण्य कर्म का भाड़ा जो मिलता है वो 1 गुना ही मिलता है, लेकिन कलयुग में 1 गुना करो 1000 गुना पाओ। तो ये सुंदर ज्ञान आप सभी से निवेदन है, जो बीके से जुड़े नहीं हैं वो अवश्य ही अपने आसपास के सेंटरों में जाकर 7 दिन का कोर्स अवश्य करें और इस नॉलेज से एक अलग प्रकार की शांति का और शांति से गहराई का अनुभव आप अवश्य ही कर पाएंगे। इतना ये सुंदर नॉलेज है। परमात्मा आज प्रश्न पूछते हैं अपने बच्चों से, ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं? हम आत्माएं ज्ञानी आत्माएं हैं, योगी आत्माएं हैं, तो हम किस चिंतन में सदा के लिए रहते हैं? उत्तर है, कौन से चिंतन में रहते हैं हम? मैं अविनाशी आत्मा हूँ। सदा अपने को अफर्मेशन देना है, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ। परमात्मा यही पहला पाठ पक्का कराते हैं कि देह भान से मुक्त होकर आत्म स्थिति में स्थित होने का अभ्यास निरंतर करते रहे। मैं भ्रुकुटी के मध्य विराजमान श्रेष्ठ महान अविनाशी आत्मा हूँ, एक दिव्य चमकता सफेद ज्योति बिंदु स्वरूप। उसी अवस्था को दिन में बार बार देखते रहें और इस अवस्था से हम इतना हल्कापन महसूस दिन ब दिन करते जाएंगे, सारी दुख दुविधाएं व्यर्थ संकल्प अपने आप ही समाप्त होते जाएंगे। ये कितना प्यारा और दिव्य अनुभव है, हल्कापन लाने वाला अनुभव है। मैं साथ साथ में आप भी ड्रिल भी करते जाइए, प्रैक्टिकल भी करते जाइए कि मैं एक महान विशेष दिव्य अलौकिक अविनाशी आत्मा हूँ। ये चिंतन हमें निरंतर लगे रहना चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हम परफेक्ट बनते ही जाएंगे जब खुद को जो भी स्वमान देंगे उस स्वमान में हम स्थित होते ही जाएंगे।
स्वमान से हमारी स्थिति श्रेष्ठ बनती है, संकल्पों से हमारी स्थिति श्रेष्ठ बनती है, और स्थिति से हमारा दैनिक जीवन और पूरा जीवन अपने आप ही उस स्थिति में ढल जाता है। ये हम सब जानते हैं, ये ज्ञान किसी को कहने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव दैनिक जीवन में करते रहना है। यही चिंतन चलाना है कि यह शरीर विनाशी है। मैंने 84 शरीर धारण किए हैं। 84 लाख कहा जाता है शास्त्रों में। 84 लाख योनियां होती हैं, उसमें से लास्ट में जाके हमें मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म दुर्लभम ऐसे कहते हैं। तो मनुष्य परमात्मा आकर ये सुनाते हैं कि मनुष्य आत्मा ही बनती है। ये सारा नॉलेज बेसिक नॉलेज है, और बेसिक नॉलेज आज इसलिए मुरली के साथ चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले जो भी लोग हैं ये ब्रह्मा कुमारी से थोड़े फाउंडेशन से जुड़ सके। तो मनुष्य आत्मा का ही चोला धारण करती है, न बेल बनती है, न कोई प्रकार के पक्षी या पशु बनते हैं। जो आम का बीज बोते हैं तो आम आता है, बबूल का बीज बोते हैं तो बबूल निकलता है। ये सब भ्रांतियां और डराने वाली बातें शास्त्रों में इसलिए कही गई है कि मनुष्य आत्माओं में विकारों की प्रवेशता के कारण उनके कर्म चाल चलन नीचे चले गए, तो उनको डराने के लिए ये सब बातें बताई गई, और उनके कारण भी काफ़ी मनुष्यों में बदलाव आए। झूठ से अगर बदलाव भी आए तो वो भी सच है। झूठ से अगर बदलाव आए तो भी सच है, लेकिन परमात्मा शिव सत्यम शिवम सुंदरम है। इनसे कोई ऊपर उठ के सत्य कोई भी नहीं है। इतना सत्य निज स्वरूप में स्थित है, और हम उनके संतान भी सत्य है। हमें सत्य ही पसंद आता है। कोई कहते हैं हमें झूठ कोई बोले वो पसंद आता नहीं है। अंदर और बाहर एक ही ईश्वर होना चाहिए। जैसे आप अंदर हैं वैसे ही बाहर दिखे। अब यह अंतिम जन्म है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। कोई महान आत्मा होती है तो उनकी साइज तिलक भाई बड़ी होती है या उतनी ही छोटी होती है। सभी आत्माओं का निज स्वरूप एकदम सेम साइज। जैसे परमात्मा तो कहते हैं मैं जैसा हूं वैसा ही स्वरूप आपका है। जैसी आत्मा वैसे ही परमात्मा। परमात्मा को परम आत्मा इसलिए कहते हैं कि वो श्रेष्ठ हैं, जन्म मरण से न्यारे हैं। और हम आत्मा इस पुरुष के देह में तो कभी स्त्री के देह में, ये फेरों में आती गई और देह में आने से देह के सभी धर्मों को भी स्पर्श करते करते काम क्रोध लोभ मोह सारे विकारों में फंसते गए। और उसमें भी कहते हैं परमात्मा तो कि इस कलयुग में 5 विकार पुरुष के 5 विकार स्त्री के अपवित्र गृहस्थाश्रम में जुड़ने से सारे दुखों की प्राप्ति हमने की है। तो अब सुखों की तरफ आगे बढ़ने के लिए अभी ये तुम्हारा जो गृहस्थाश्रम है वो पवित्र बनाते जाओ। मन वचन और कर्म तीनों ही जितना पवित्र बनाते जाएंगे उतना ही हम श्रेष्ठत्व की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। निश्चय है उनको नशा सदैव ही रहता है, तो निश्चय रख के आगे बढ़े। शरीर छोटा बड़ा होता है लेकिन आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। यह आंखें शरीर में हैं लेकिन इनसे देखने वाली मैं आत्मा हूं। साथ में महसूस भी करे
कि ये आँखें सभी को दो आँखें परमात्मा ने दी है, दो कान दिए हैं, नाक दिया है, मुख दिया है, सभी ऑर्गन्स जो भी दिए हैं सभी के पास है, छोटे बड़े हैं, लेकिन इन आँखों से देखने वाली मैं आत्मा हूँ। इस भाव में सदा रहना है। हाथ ऊपर उठाते हैं तो मैंने हाथ उठाया, मैं हाथ हूँ ऐसा नहीं कहते, मैं हाथ नहीं हूँ, लेकिन मैंने हाथ उठाया तो मैं कौन, मेरा कौन। ये दादी जानकी अवश्य बोलती थी बार बार, जब भी सभा में आती थी ना तो वो बोलती थी कि एक ही बात समझ लो जीवन में, बाकी कोई ज्ञान सुनने की, याद रखने की जरूरत ही नहीं है। मैं कौन, मेरा कौन, मैं कौन, मेरा कौन, मैं कौन, मेरा कौन, मैं कौन, मेरा कौन, ऐसा धुन पूरे दिन में लगा रहना चाहिए। जवाब है मैं आत्मा, मेरा कौन, ऊपर वाला शिव बाबा परमात्मा है, वही एक मेरा है। मेरा का भाव अगर परमात्मा के साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तर जाएंगे। तेरा तेरा कहेंगे तो कहते हैं ना कि तर जाएंगे, और ये भौतिक साधन सामग्री संपत्ति उनको मेरा मेरा कहेंगे तो नीचे दब जाएंगे, मर जाएंगे। इतना सुंदर परमात्मा का ज्ञान बाबा आत्मा को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। वह भी जब तक शरीर का आधार न ले तब तक पढ़ा नहीं सकते। ऐसा चिंतन ज्ञानवान बच्चे सदा करते हैं। शरीर का आधार लेके, ब्रह्मा तन का आधार लेके परमात्मा ने ये जो दिव्य अलौकिक कार्य किया है, तो आत्मा को आधार किसका लेना पड़ता है, शरीर का। लेकिन शरीर में हमें रहने की इतनी आदत पड़ गई है कि कोई कहे कि आप यात्रा कराओ 100 माइल तो यात्रा कर लेते हैं, लेकिन बिठाकर अगर आपको बोला जाए कि आत्मा समझो खुद को, तो देह का चोला उतरता ही नहीं। कैसे वस्त्र पहने हैं, कितनी हाइट है, कितना वेट है, कितना विड्थ है, क्या पोस्ट है, क्या पोजीशन है, वो चोला उतारने की प्रैक्टिस ही अगर 1 घंटा करेंगे तब इनसे मुक्त हो पाएंगे। और जब ये सहज हो जाता है तब हमें योग करना, ध्यान करना, समाधि लगाना सब हमारे लिए आसान हो जाता है। ये सफ़ेद वस्त्रधारी देवियाँ जो भी हमारे सामने बैठी हैं, पूरा जीवन सफ़ेद वस्त्र पहनती है। बाबा ने इसलिए सफ़ेद वस्त्र पहना दिए कि देह के विषय में कोई भान जाए ही नहीं कि कौन सा कपड़ा पहना है। न डॉक्टर है, न इंजीनियर है, कुछ भी नहीं। परमात्मा कहते हैं आप स्वयं को एक फरिश्ता समझो, आत्मा समझो। तो आत्मभान में चलो फिरो और सहज हमारा कनेक्शन ये निराकार बिंदु तत्व से लग जाता है। कपड़ों का भी शौक नहीं, खाने की भी हबच नहीं, तो ये चीज़ें हमें ऊपर उठाने के लिए बहुत जरूरी है। राजा जनक का मिसाल भी देते हैं कि अगर आपको महल में भी रहना पड़े तो भी स्थिति कैसी बनी रहे, अनाशक्त विदेही स्थिति बनी रहे। और ये स्थिति अगर हम ये मुरली हर रोज सुनेंगे, अगर आप बीके हैं या नहीं, लेकिन ये मुरली यूट्यूब में हर रोज आती है। बस एक आप नियम बना लो। हमारे जी श्री नरेंद्र मोदी साहब, हमारे वड़ा प्रधान, प्राइम मिनिस्टर, उनका सुबह का शेड्यूल 2-4 बजे से जो स्टार्ट होता है, उसमें वो कई बार वहाँ आबू में आए हैं, कभी कितनी बार संबोधन किए हैं नरेंद्र मोदी ने। काफ़ी सराहना करते हैं ब्रह्मा कुमारी कार्य की। वो दैनिक जीवन में अपने मुरली का अध्ययन करते हैं। और मुरली एक ऐसी महान शक्ति है, मुरली एक विशेष, जिनको जादुई मुरली कहा जाता है। वो भगवान कृष्ण कहते हैं, देवी देवता में कृष्ण भगवान बांस की मुरली बजाते थे। और ये मुरली अपने जीवन में क्रांति घटित करती है। समझ में आए, समझ में ना आए, लेकिन एक शायद नेमिनाथ बन के भी अगर मुरली सुन लेंगे तो इससे हमारे जीवन में एक अलग सी दिव्यता और अलग सा स्टेज दिन ब दिन प्राप्त होता जाता है। कोई कहते हैं तुम्हारा बाबा तो यही कहता है कि खुद को आत्मा समझो, परमात्मा निराकार है। ये बातें तो हमने
5 बार नहीं लेकिन 50 बार सुनी है। लेकिन आप एक बार अनुभूति करो, मुरली का अगर नित्य सुनेंगे, भले कोई भी धर्म में हो, वो चाहे ओशो में हो, उधर हो, लेकिन ये परमात्मा के महावाक्य हैं जो विशेष शक्ति प्रदान करने वाले हैं, संकल्प सिद्धि देने वाले हैं। कितने सारे लोगों का हम अनुभव सुनते हैं। हम पिछले 10 साल से, भाई जी एक फॉरेन से एक बहन आई थी, वो बोलती थी मैं अपने ड्यूटी को संभालते हुए भी मैंने आज के दिन में भी एक भी बार मुरली मिस नहीं की है, लेकिन मैं जब भी इच्छा करती हूँ ना कि बाबा आज तो मुझे फलाने व्यक्ति को मिलना है, फलानी जगह जाना है, फलाना काम करना है, तो सहज रीति से वो हो जाता है। अरे इतना भी अनुभव कह रही थी कि मेरे को कल गुलाब जामुन खाने का इच्छा हुआ न, तो कोई भाई सामने से आकर लेके हमारे बी के वो तुरंत ही डिब्बा खोल दिया। देखो ऐसी सिद्धियां, संकल्प सिद्धि जिनको कहेंगे, ऐसे संकल्प सिद्धि हासिल होती है। हम खुद के मूल्य को शायद न जान सके, इतना मूल्यवान हीरा परमात्मा हमें सिर्फ मुरली का अध्ययन करने से, मुरली सुनने से हमें ऐसा बना देते हैं। मनुष्य से देवता बनने के लिए कहते हैं, मनुष्य से देवता बनने के लिए किए न करत न लागी वार, देरी नहीं लगती, करत न लागी वार। तो ऐसे देवता तुल्य हम बन जाते हैं। जो भी बीके में हैं वो तो अनुभव इसमें किए ही होंगे। देवत्व अपने आप ही जागृत होने लगता है। हमारी बहनें हैं, मुरली सुनती हैं, छोटी छोटी जो भी आप दिखाई दे रहे हैं स्टेज के ऊपर पिछले 5 साल से। वो बोलती हमारे घर पे लौकिक में थे ना, तो हमारी कोई ऐसी कोई स्पेशल वैल्यू जो है, स्पेशल प्राइस ऐसी कुछ नहीं थी, लेकिन यहाँ आके मुरली सुन के सेवा करके लोग हमें देवियों के स्वरूप में देखते हैं, इतना मूल्यवान बताते हैं। हमारे कोई ऐसे लौकिक संस्कार तो है नहीं, लेकिन ये सब ज्ञान और ध्यान का कमाल है जो परमात्मा हमें ऊपर उठा लेता है और हमें दर्शनीय मूर्त बना देता है, चैतन्य मूर्त बना देता है। लोग हमें देख के खुशी का, शांति का, प्रेम का अनुभव करने लगते हैं। ओम शांति किसने कहा? आत्मा ने। अविनाशी आत्मा ने कहा शरीर द्वारा। शरीर और आत्मा में कितना फर्क है। शरीर 5 तत्व का इतना बड़ा पुतला बन जाता है, बल छोटा भी है तो भी आत्मा से तो जरूर बड़ा है। पहले तो एकदम छोटा पिंड होता है, जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तब आत्मा प्रवेश करती है। बड़ा होते होते फिर इतना बड़ा हो जाता है कि आत्मा तो चैतन्य है ना, जब तक आत्मा प्रवेश न करे तब तक पुतला कोई काम का नहीं रहता। कितना फर्क है। बोलने चालने वाली भी आत्मा ही है। वह इतनी छोटी सी बिंदी है, वह कभी छोटी बड़ी नहीं होती, विनाश को भी नहीं पाती। आत्मा को एनर्जी भी कहा जाता है। एनर्जी आर नेवर लॉस्ट, ये तो जानते हैं। तो कभी भी उनका विनाश नहीं होता। इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है। हम तो सदा के लिए यहाँ सृष्टि के रंगमंच के ऊपर अपना पार्ट प्ले करते ही रहते हैं। तो मृत्यु का भी डर चला जाता है। मृत्यु भी मंगल लगता है कि अब नया जन्म और भी अच्छा मिलेगा। अब यह परम आत्मा बाप ने समझाया है कि मैं अविनाशी हूँ और यह शरीर विनाशी है। उनमें मैं प्रवेश कर पार्ट बजाता हूँ। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आकर पार्ट बजाते हैं। यह बातें तुम अभी चिंतन में लाते हो। आगे तो ना आत्मा को जानते थे न परमात्मा को जानते थे, सिर्फ कहने मात्र कहते थे कि है परमपिता परमात्मा। आत्मा भी समझते थे, परंतु फिर कोई ने कहा कि तुम परमात्मा हो, तो हमने ये भी मान लिया और क्या कहने लगे हम?
वेरी गुड। आत्मा सो परमात्मा, हम ये भी कहने लगे। बड़े बड़े साधु, संत, सन्यासी, ज्ञानी, ध्यानी, उनके मुख में भी हम ये बातें सुनते हैं कि आत्मा सो परमात्मा। आप खुद ही परमात्मा है, आप खुद ही स्वयं भगवान हैं, ये हमने सुना है। लेकिन परमात्मा का ज्ञान ये कहता है कि आप परमात्मा नहीं हो। जो भी ये कहते हैं वो उनकी गलत मान्यता है कि मैं परमात्मा हूँ। आत्मा सो परमात्मा ये कहना बिल्कुल ही गलत है। हाँ, एक बात है कि जब परमात्मा के गुणों को धारण करते जाते हैं, इतने दिव्य गुणों की धारणा की संपन्नता होने से लोग उसी आत्मा को परमात्मा तुल्य समझते हैं। उनको कहते हैं कि साक्षात परमात्मा के दर्शन हो गए, आप खुद ही चलते फिरते परमात्मा हो। लेकिन ये भक्तों की भावना है और भावना को हम गलत नहीं ठहराते। वो अज्ञानी नहीं कहेंगे, हम समझते वो अज्ञानी है जो आत्मा को ही परमात्मा समझ लेते हैं। लेकिन ये एक सुंदर अलौकिक भाव जरूर है। जैसे हमारे बीच में चौहान सर कल शाम को ही आ चुके हैं, तो वो इतने डिवाइन सोल है कि वो उनके संग में रहना ही एक अपने आप में दिव्य अनुभूति है। और जैसे साक्षात परमात्मा का स्वरूप ही हमें अनुभव कराते हैं। इतनी डिवाइन सोल है, उतनी ओरा इतनी पॉजिटिव और पावरफुल है, और छोटे बच्चों की तरह निष्काम, निष्कपट और निखालस हैं। तो लोग उनको पैर छूते हैं, उनको सम्मान देते हैं और कहते हैं हमारे भगवान आ गए हैं। मैंने कितनी बार सुना है लोग जो टीवी पे, यूट्यूब पे देख के भी अपनी बड़ी बीमारियों से बाहर निकले हैं ना, वीडियो देख के, तो वो जब सामने आ जाते हैं तो आंखों में आंसू बहने लगते कि हैं आपने इतना प्रयास अगर 30 साल नहीं किया होता तो ये नॉलेज हमारे पास नहीं पहुंचती और हम स्वस्थ नहीं होते। इसलिए वो भगवान कहते हैं। तो उनकी भावना श्रेष्ठ है। लेकिन परमात्मा ये भी कहते हैं कि सत्य ज्ञान भी होना जरूरी है। मैं भी आत्मा, तू भी आत्मा, और जहाँ भी देखो जो भी शरीरधारी हैं वो सभी आत्माएं हैं। आत्मा पापात्मा होती है, पुण्य आत्मा होती है, श्रेष्ठ आत्मा होती है। हमने काफ़ी आत्माओं का अलग अलग तरीके से विवरण, ज्ञानी तु आत्मा होती है, ध्यानी तु आत्मा होती है, लेकिन परमात्मा तो एक ही है, शिव। आज परमात्मा का सत्य परिचय भी मिल जाएगा सभी को, इसलिए सत्य ज्ञान सुनाते हैं। ब्रह्मा कुमारी में क्या कहते हैं कि इनसे ऊपर, वो सुपर से भी ऊपर, ऐसा ज्ञान आपको अगर सुनना है तो ब्रह्मा कुमारी में आपको आना ही पड़ेगा। और ये एक दिव्य, एक ऐसा सुंदर ज्ञान है जो आपको हल्कापन और फरिश्तापन महसूस कराए बिना रहेगा ही नहीं। जैसे परमात्मा ने आपकी उंगली पकड़ ली और आप जैसे उनके साथ उड़ रहे हैं, ऐसा दिव्य अनुभव होगा ही होगा। लेकिन उनके लिए जरूरी है निश्चय बुद्धि, निश्चय रख के, डाउट सारे दूर हटा के, अपने विचार दूर हटा के आपको बैठना पड़ेगा। मैंने सिरसा में एक छोटी सी कहानी सुनाई थी, आप सभी ने शायद वीडियो में सुनी होगी। कवि कालिदास जब पथिक थे, वो जा रहे थे और बहुत प्यास लगी, तो रास्ते में गांव में एक बुढ़िया का घर आया। वहाँ उसने खटखटाया और खोला। बहन ने बाहर निकली, बोला मैया पानी पीना है, जल्दी से पानी दे दो। एकदम धूप भी बाहर लगी थी, गला भी सूख रहा था, पैर भी थक चुके थे। माताजी ने कहा कि पहले आप बताओ कि आप कौन हो, अजनबी को तो हम आने नहीं देते। तो उसने कहा कि मैं मुसाफिर हूँ। माताजी का एक मुसाफिर तो दो ही हैं, एक है चंद्र और एक है सूर्य।
उनके सिवाय तो कोई ऐसी मुसाफरी तो करता ही नहीं है। आप सदा के लिए मुसाफिर, आपका सत्य परिचय दो, हमें आपका सत्य परिचय दो। तो फिर कहा कि मैं तो वो चिल्ला उठे। उनको लगा कि ये माताजी अभी ज्ञान की बातें करे, उनके पहले मेरे को पानी पिला दे तो अच्छा है। आप माताजी मुझे पानी पिलाओ, बाद में सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, मैं महान संत कवि कालिदास हूँ। नहीं नहीं, ये तो शरीर का सत्य परिचय हुआ, आप अपना सत्य परिचय दो। तो चिल्ला कर गुस्से में आकर कह दिए कि मैं तो महान मूर्ख हूँ, जो आपके घर पे आकर पानी मैंने मांगा। गुस्सा हो गए। तो फिर उसने कहा कि मूर्ख तो दो ही लोग हैं, एक राजा और दूसरी प्रजा। राजा जो हमारे गुजराती में कहते राजा वाजा ने वांदरा बधा एक सरखा, એટલે राजा और वाजा मतलब बजने वाला बाजा, और वांदरा मतलब बंदर। ये तीनों एक सरीखे होते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा अकल नहीं, ऐसे मौज में आते हैं तो कह देते हैं, कैसे भी ऑर्डर सुना देते हैं। और एक प्रजा, जो राजा झूठ होते हुए भी उनको बताती नहीं कि आप तो महान हो, आप तो महान हो, ऐसे ही करते रहते हैं। एक बार अकबर के दरबार में बीरबल और दोनों बैठे थे भोजन करने के लिए। अकबर ने जो राजा थे वो बैंगन की सब्जी खा रहे थे, और जब मुंह में निवाला डाला तो कहा अरे इतना गंदा बैंगन, ये बैंगन की तो कोई सब्जी होती है, कभी भी बैंगन नहीं खाने चाहिए। तो बीरबल ने कहा सही कहा महाराज, सही कहा, बैंगन की सब्जी कभी नहीं खानी चाहिए, आप बिल्कुल सही है, 100% सही है। अभी से कभी दरबार में, राजा के भोजनालय में बैंगन नहीं दिखना चाहिए, आसपास में भी बैंगन नहीं दिखने चाहिए। उनका काम ही है जी हजूरी करना। फिर एक बार राजा जी दूसरे दरबार में बाजू वाले प्रदेश में गए, तो वहाँ तो किसी को पता नहीं था और उनको बैंगन दे दिए भोजन करने में। तो भोजन किया, लेकिन दूसरे प्रदेश के बैंगन इतने मीठे थे कि बात मत पूछो। और राजा ने तो वहाँ एक निवाला लिया और उछल पड़े कि वाह बैंगन वाह, कितने सुंदर बैंगन हैं, बैंगन की सब्जी के अलावा कोई भी सब्जी खानी ही नहीं चाहिए। तो बीरबल कहा बिल्कुल महाराज, आप बिल्कुल सही है, बैंगन की सब्जी ही खानी चाहिए। भले बैंगन है, लेकिन इससे अतिरिक्त किसी में भी गुण नहीं है, बैंगन ही खानी चाहिए। तो राजा को थोड़ा हुआ कि अरे ये कैसा आदमी है, एक बार मैंने कहा बैंगन नहीं खाने चाहिए तो उसमें जुट गया, जब बैंगन खाने चाहिए तो उसमें जुट गया। अरे तू अपना निर्णय एक तरफ तो रख। तो बोला कि बीरबल ने क्या जवाब दिया कि महाराज मैं बैंगन का सेवक थोड़े ही हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ, इसलिए आपको जो अच्छा लगे वो मैं बोलूँगा। तो ऐसे हम कौन सी कहानी सुन रहे थे? कालिदास वाली। हाँ, दो मूर्ख, तो दो मूर्ख राजा और प्रजा। ऐसे हयाती और क्या प्रश्न पूछा था? हाँ, उसने प्रश्न पूछा कि मैं कौन हूँ, तो इसमें पहले पूछा तो बोला कि मैं तो जिद्दी हूँ। तो बोला कि जिद्दी तो दो ही चीज़ें होती हैं, एक बाल और एक नाखून, जो बढ़ते ही रहते हैं 100 साल तक और कम होने का नाम नहीं लेते, कटते ही नहीं। तो फिर अंत में उसने, माताजी ने कहा कि आप सुनाओ कि आप अभी क्या हो? आप अभी पथिक हो। क्या हो? पथिक हो, हैं? हाँ, तो ये प्रश्न भी उन्होंने जवाब में दिया। तो बोला कि आप अभी प्यासे हो। क्या हो? प्यासे हो। मतलब यहाँ भी जब हम बैठते हैं ना शिविरों में, तो कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई व्यापारी है, बिजनेसमैन है, चतुर और ज्ञानी है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है, लेकिन जब कहाँ भी ज्ञान लेने बैठ जाओ तो बच्चों की तरफ बैठ जाओ, तभी हम पूरा ज्ञान को धारण कर सकेंगे। अभी हम और मदान भाई डिस्कस कर रहे थे कमरे में, वो बोल रहे थे भाई जी आपका दिल साफ है। मैंने कहा वो तो बाबा ने हमारा दिल साफ बना दिया,
एक शायरी मेरे को याद आ गई थी कि चतुराई पोपट करे ज्ञानी गोथे खाए, चतुराई पोपट करे ज्ञानी गोथे खाए, भोले भोले लोगन को परमात्मा मिल जाए या फिर नारायण मिल जाए। तो हमेशा भोलेपन में अगर रहेंगे तो भोलेनाथ हमेशा हमारे ऊपर प्रसन्न रहेंगे। तो ये शरीर का भान है, उनको निकाल कर छोटे बच्चे बैठकर एक प्यासे की तरह, जब पानी पीना है तो प्यासा बनना पड़ता है, तो ऐसे प्यासे बनकर एक जैसे बाबा मुरली में वो दृष्टांत देते हैं चातरक पक्षी का, तो चातरक पक्षी की तरह हम ज्ञान को धारण करेंगे तो हमारे अंदर वो निहित होता जाएगा। यह बातें तुम अभी चिंतन में लाते हो, आगे तो न आत्मा को जानते थे न परमात्मा को, सिर्फ कहने मात्र कहते थे हे परम पिता परमात्मा। आत्मा भी समझते थे, परंतु फिर कोई ने कहा कि तुम परमात्मा हो, तो यह किसने बतलाया? इन भक्ति मार्ग के गुरुओं और शास्त्रों ने। सतयुग में तो कोई बतलाएंगे नहीं, अभी आपने बाप ने समझाया कि तुम मेरे बच्चे हो, आत्मा नेचुरल है, शरीर अननेचुरल मिट्टी का बना हुआ है। जब आत्मा है तो बोलती चालती है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्माओं को बाप आकर समझाते हैं। निराकार शिव बाबा इस संगम युग पर ही इस शरीर द्वारा आकर सुनाते हैं। ये आँखें तो शरीर में रहती हैं, अभी बाप ज्ञान चक्षु देते हैं। आत्मा में ज्ञान नहीं है तो अज्ञान चक्षु है। बाप आते हैं तो आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा कर्म करती है इस शरीर के द्वारा। अभी तुम समझते हो कि बाप ने यह शरीर धारण किया है। अपना भी राज बताते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी बताते हैं, सारे नाटक का भी नॉलेज देते हैं। आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। नाटक जरूर है, सृष्टि का चक्र फिरता है, परंतु कैसे फिरता है यह कोई नहीं जानते। जो इस ज्ञान से टच नहीं हुए हैं उनको एक मज़ेदार रहस्य बताते हैं कि हर 5000 वर्ष के बाद ये सृष्टि का चक्र हूबहू रिपीट होता रहता है। आज जो ये ड्रामा में सीन है वो 5000 वर्ष के बाद फिर से आने वाली है। जींद शहर हरियाणा में 6 नवंबर से 10 नवंबर 2024 की जो स्वास्थ्य शिविर लगी थी, वही शिविर 5000 साल के बाद मित्तल भाई लगेगी, फिर से लगेगी। इसी टाइम के ऊपर, इसी माहौल में, इन्हीं आत्माओं के बीच में फिर आएंगे, एक बार फिर आएंगे। ये पहले भी आ गए हैं, ये पहली बार ड्रामा नहीं हो रहा है, ये ड्रामा अनेक बार हमने प्ले कर लिया है। इनकी कोई गिनती ही नहीं कर सकते, अनंत हैं और फिर कल्प कल्प आते रहेंगे। तो नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। जो बीत चुका है वही फिर बार बार रिपीट होता है। तो ये वंडरफुल ज्ञान है कि तो फिर किस बात का डर। हम भविष्य की भी चिंता करते हैं और भूतकाल में भी चले जाते हैं। तो ये चिंतन करने से हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ नहीं पाता। इसलिए परमात्मा कहते जो होता है वो होने दो, जो हुआ वह भी अच्छा, जो हो रहा है वह भी अच्छा, और होने वाला है वह और भी अच्छा हो रहा है। तो इस ज्ञान को सही तरीके से यूज़ करने से डिप्रेशन तो अपने आप, तनाव तो घट जाता है। तो इतना ये सुंदर ज्ञान है। और ज्ञान को 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पॉजिटिव साइड भी ले सकते हैं और उल्टे तरीके से, जैसे नाइफ का इस्तेमाल हम दोनों साइड से करते हैं। तो कोई आलसी लोग हैं, वो कहते हैं ड्रामा तो होना ही है तो हम पुरुषार्थ क्यों करें, हम देवता बनने वाले हैं तो बन जाएंगे, परमात्मा में धक्का लगा देगा और देवता बना देगा। लेकिन हर 5000 वर्ष में ड्रामा को, आपके ड्रामा को और बेहतर बनाने की चाबी आपके पास है। हर 5000 वर्ष में ये पार्ट को और बेहतर हम अपने आप से बना सकते हैं। तो प्रारब्ध का भी
जैसे पुरुषार्थ का भी विशेष महत्व है, पुरुषार्थहीन बनने से कुछ नहीं होगा। जितना करेंगे उतना प्राप्ति, पद की प्राप्ति होती जाएगी। तुमको बाप समझाते हैं कि जिससे तुम देवी देवता बन जाते हो, वैसे तुम समझकर देवता बनाते हो, वैसे औरों को भी जैसे बनते हैं वैसे बनाते भी हैं। बाप ने हमको यह समझाया है, हम किसकी ग्लानि आदि नहीं करते। हम बतलाते हैं ज्ञान को सद्गति मार्ग कहा जाता है। एक सद्गुरु ही पार करने वाला है। शिव बाबा को सद्गुरु कहा जाता है। 2 हाथ 2 पैर 2 आंखों वाले मनुष्य हैं, हम उनको आज गुरु मान बैठे हैं, लेकिन उनमें गुरु तत्व विद्यमान है। हमें कुछ बेहतर आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमारी सद्गति करने की शक्ति किसी भी स्थूल देहधारी व्यक्ति में नहीं है। ये भी दिमाग में बिठा लेना है। किसी के चरण मात्र से हमें पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त होती है, हमारा शरीर का, मन का, आत्मा का कल्याण होता है। लेकिन अगर जीव की गति शिव की तरफ, अगर आपको सद्गति प्राप्त करनी है तो स्वयं के अंतरात्मा में, अंतःकरण में एक परमात्मा को ही सच्चा सद्गुरु समझना है। उनसे ऊपर कोई नहीं। हमारे जो भी बड़े जो भी हो गए हैं, एक बार मैं वीडियो सुन रहा था तो आदरणीय गुरु जी ने, श्री बीवी चौहान सर ने कहा कि देखो, हर एक व्यक्ति जो गुरुतुल्य हैं वो भगवान का प्राप्ति कराने के लिए एक पायदान है। कोई एक व्यक्ति को संपूर्ण समझ के आगे बढ़ जाना, ये हमारी मूर्खता है। जिसमें भी जो भी अच्छा मिले, एक एक पायदान के ऊपर यूज करके हमें परमात्मा की तरफ आगे बढ़ना है। वही सच्चा हमारा साध्य है। ये तो साधन के तौर के ऊपर हर एक व्यक्ति हमें मदद करता है। तो ये छोटी छोटी सूक्ष्म बातें अगर हम धारण करेंगे तो अंधेरापन नहीं आएगा बुद्धि में। वरना क्या है कि हम किसी देहधारी को संपूर्ण रीति से अपना सब कुछ समझ लेते हैं, तो ये मूर्खता भी है। इसलिए जिसमें भी जो भी गुण मिले, गुरु दत्तात्रेय ने तो कुत्ते में से भी गुण धारण किया था कि इनसे वफादार प्राणी कोई और नहीं है। किसी चीज में देखो, कांटों से भी हम गुण धारण करते हैं कि फूलों की रक्षा करते हैं। तो गुणग्राही बनो, अवगुण और दोषों को दूर करो। हम बतलाते हैं कि ज्ञान को सद्गति मार्ग कहा जाता है। एक सद्गुरु है शिव, जो हमारी जीवन नैया को पार कराने वाला है। जब नैया और खिवैया मजबूत हैं तो तूफान भी तोहफा बन जाते हैं। हमारी नैया, जीवन रूपी नैया का खिवैया परमात्मा शिव निराकार निरंजन है, तो हमारी जीवन की नैया पार हो जाती है और जीवन में आने वाले तूफान भी तोहफा बन जाते हैं। तो भगवान के सिवाय, परमात्मा के सिवाय कोई विशेष स्थान किसी को भी नहीं देना है। हमारे रामविलास भाई एक बार एक बात, सुंदर लाइन मेरे को बोली, आज भी याद है। उसने कहा था, भाई जी मैं किसी से नहीं डरता, मैं बस ऊपर वाला है ना मेरे साथ है, उनको मैं ध्यान में रख के ही हर एक एक्टिविटी अपनी करता हूँ। बाकी किसी की बात की गई निंदा या प्रशंसा, उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। मुझे जो कहना होता है मैं कहता हूँ, मुझे जो करना होता है वो मैं करता हूँ। तो बस उसी को सानिध्य में रखना है। क्या कहना चाहते हैं आप? नीचे रहते हैं, नीचे से ऊपर रहते हैं, उससे विनोद भाई अगर विनोद किए बिना रह ही नहीं सकते। बोलते उनकी बिल्डिंग में वो नीचे के कमरे में रहते हैं, माता जी ऊपर के कमरे में रहती है, सिर्फ वो अपनी पत्नी के अलावा किसी से नहीं डरते। वो तो हर घर की कहानी है। ये सीरियल आता था घर घर की कहानी, तो ये तो घर घर की कहानी है। एक मुरली के ऊपर बहुत सुंदर चीज। हाँ जी, एक बच्चे ने कहा अपने पिताजी को, वो पिताजी कह, देखो मैं शेर खान हूँ, शेर हूँ, शेर हूँ, मैं किसी से नहीं डरता, जंगल में भी चला जाता हूँ, शेर सामने खड़ा हो तो भी नहीं डरता। तो पिताजी आप सचमुच में शेर है, तो आप
हमारी मम्मी से तो बहुत डरते हैं। बोला कि मैं शेर हूँ, बाघ हूँ, लेकिन वो माँ दुर्गा है, वो मेरे ऊपर सवार हो जाती है। तो माताओं को तो बाबा ने भी आगे बढ़ाया कि माताएं श्रेष्ठ हैं, स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हैं। अगर हम माताओं बहनों को विशेष महत्व देंगे, सम्मान देंगे, तो ही कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान नहीं किया जाता वहाँ देवताएं भी निवास नहीं करते। वो चाहे अपनी पत्नी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, माता के रूप में हो, कैसा भी स्वभाव हो, लेकिन हमेशा बहनों को, माताओं को, स्त्री तत्व को हमेशा रिगार्ड देना चाहिए। ये जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग है। तो सारा ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे शिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हाँ, पूरा होने के बाद धारणा के लिए मुख्य सार, पुजारी से पूज्य बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है। ज्ञानवान बन स्वयं को स्वयं ही चेंज करना है। अल्पकाल सुख के पीछे नहीं जाना है। कितनी सुंदर लाइनें हैं तीनों। पुजारी से पूज्य बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है, ज्ञानवान बन स्वयं को स्वयं ही चेंज करना है, और अल्पकाल सुख के पीछे नहीं जाना है। दूसरा, बाप और दादा दोनों को ही याद करना है। ब्रह्मा बाबा से तो हमें शिव बाबा का परिचय मिला, दोनों को याद करना है। ब्रह्मा बगैर शिव बाबा याद आ नहीं सकता। भक्ति में ऊपर याद किया, अभी ब्रह्मा तन में आया है तो दोनों ही याद आने चाहिए। भक्ति में तो कहते ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने, ऊपर ही याद करते रहते थे। अभी तो ब्रह्मा के तन में आया हुआ है, ब्रह्मा को भी याद करें और ये शिव निराकार परम तत्व को भी हम याद करते रहे। वरदान है, हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। एक साथ बोलेंगे, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति में सदा उड़ते चलो, कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूँ, मैं सदा विजयी हूँ। क्या भी हो जाए यह निश्चय अटल हो। नशे का आधार है ही निश्चय, निश्चय कम तो नशा कम, इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना। अविनाशी बाप है तो अविनाशी प्राप्ति है। अधिकारी बनो, हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। स्लोगन है, बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो, बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। तो इमेजिन करेंगे, सामने देखेंगे, परमात्मा निरंजन निराकार शिव परम तत्व हमारा बाप, उनकी छत्र छाया के नीचे हम यहाँ बैठे हैं। उनसे अनंत किरणें हमारे सिर के ऊपर आ रही है और उसी सुरक्षा कवच में हम संपूर्ण सुरक्षित, चिंता मुक्त, तनाव मुक्त बैठे हैं और परम अहम सौभाग्य का अनुभव कर रहे हैं। हमारे सभी कार्य, सभी चिंताएं समाप्त हो रही है। अगर ऐसे ही परमात्मा की छत्र छाया में हर रोज बैठने का अभ्यास करेंगे तो अंदर से एकदम तनाव मुक्त हल्केपन का अनुभव करते जाएंगे।